हेलो एवरीवन, आज है हमारा नीट रिवीजन का डे 15। कल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें से कुछ हमारे टॉपिक्स थे जो वो रिमेनिंग रह गए थे। सबसे पहले आज हम वो करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होता है? ये फॉर्मेशन होता है माइक्रोस्पोर्स का। माइक्रोस्पोर्स क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं और ये कहाँ से फॉर्म होते हैं? पॉलन मदर सेल से, पीएमसी। और किस प्रोसेस से होते हैं? मियोसिस डिवीजन के प्रोसेस से होते हैं। पीएमसी क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, मतलब उसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है वो 2n होता है। मियोसिस फिर प्रोड्यूस क्या करता है? माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, वो भी कितने? 4। और उनका नंबर क्या होता है? वो होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, या आप n कह सकते हो। 4 माइक्रोस्कोप्स स्पोर्स जो है वो एक साथ रहते हैं एज अ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये जैसा कि इमेज में दिख रहा है 1 2 3 4। जो प्लॉइडी होती है सेल्स की माइक्रोस्पोर टेट्राड में, वो कितनी होती है? हैप्लॉइड होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये फॉर्म किससे हुए हैं? पीएमसी पॉलन मदर सेल से फॉर्म हुए। उसकी प्लॉइडी कितनी थी? डिप्लॉइड 2n। पर इनकी प्लॉइडी कितनी है? माइक्रोस्पोर टेट्राड की प्लॉइडी कितनी है? वो है हैप्लॉइड, दैट इज n। सीक्वेंस देख लेते हैं इनका कैसे फॉर्म होता है। सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, फिर पीएमसी जिनकी प्लॉइडी 2n होती है, फिर मियोसिस होता है पीएमसी का, पॉलन मदर सेल का। उसके बाद माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म होते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड की जो प्लॉइडी होती है वो n होता है, और इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं। पॉलन ग्रेन की भी प्लॉइडी कितनी होगी? n होगा। पॉलन ग्रेन क्या होते हैं? ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। मेनली स्फेरिकल होते हैं, इनका साइज 25 to 50 माइक्रोमीटर होता है। वॉल कितने होते हैं पॉलन ग्रेन के? सबसे पहले आता है एक्साइन। एक्साइन को हम आउटर वॉल बोलते हैं। ये स्पोरोपोलिन का बना होता है, मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन। और जो स्पोरोपोलिन होता है वो सबसे मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो अब तक जाना जाता है। ये रेजिस्टेंट होता है। स्पोरोपोलिन जो है वो किससे रेजिस्टेंट होता है? हाई टेम्परेचर के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से भी रेजिस्टेंट होता है, और स्ट्रॉन्ग बेसिस से भी, एल्कली से भी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इसकी वजह से ये फॉसिल प्रिजर्वेशन के लिए इसको यूज किया जा सकता है। किसको? स्पोरोपोलिन का, क्योंकि वो हाईली ऑर्गेनिक रेजिस्टेंट मटेरियल है। जर्म पोर क्या होते हैं? ये हम पार्ट पढ़ रहे हैं पॉलन ग्रेन की। एपर्चर जहाँ पे जो स्पोरोपोलिन है वो एब्सेंट होता है, तो उस एपर्चर को जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होगा उसे जर्म पोर बोलते हैं। साइट ऑफ पॉलन ट्यूब इमर्जेंस ड्यूरिंग जर्मिनेशन। तो जर्मिनेशन के टाइम पे ये क्या होता है? पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस जो है वो इसी साइट से होता है, दैट इज जर्म पोर से। और इस जर्म पोर पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखो यहाँ से दिख रहा है, यहीं से पॉलन ट्यूब का इमर्जेंस होगा। नेक्स्ट होता है पॉलन ग्रेन का इंटाइन। इंटाइन को इनर वॉल भी बोलते हैं। ये थिन होता है और कंटिन्यूअस होता है। ये किसका बना होता है? सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। एक्साइन जो था वो स्पोरोपोलिन का बना हुआ था। सेल्स कौन से होते हैं मैच्योर पॉलन ग्रेन में? 2 टाइप्स के सेल्स होते हैं। पहला होता है वेजिटेटिव सेल, दूसरा होता है जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल लार्जर सेल होते हैं, ये स्मॉलर सेल होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं वो एबंडेंट फूड रिजर्व होते हैं। इनका साइटोप्लाज्म डेंस होता है, ये लार्ज होते हैं, और इनका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर होता है, ठीक है। ये पॉलन ट्यूब फॉर्म करते हैं, तो आप याद रखना वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो लार्ज और इरेगुलर होगा। और वेजिटेटिव सेल का फंक्शन क्या है? ये पॉलन ट्यूब को फॉर्म करेंगे। जनरेटिव सेल कैसे होते हैं? स्पिंडल शेप के होते हैं, ये आपको दिख रहा है, इस टाइप को स्पिंडल शेप बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है जनरेटिव सेल का? अब ये जनरेटिव से नाम से पता चल रहा है कि कुछ तो ये जनरेट करेगा, तो ये मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं। स्टेजेस देख लेते हैं पॉलन ग्रेन के। सबसे पहले आता है 2 सेल स्टेज। इसमें क्या होता है? वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होते हैं, ठीक है। ये मतलब 60% ऑफ एंजियोस्पर्म से ज्यादा में देखा जाता है, ठीक है। और जो 60% से भी ज्यादा जो एंजियोस्पर्म से शेडिंग के टाइम में, उनमें 2 सेल स्टेज होता है। वो 2 सेल स्टेज कौन सा होता है? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। 3 सेल स्टेज क्या होता है? इसमें जो जनरेटिव सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड करेगा, माइटोसिस के प्रोसेस डिवाइड करेगा, और उसके बाद उससे क्या प्रोड्यूस होगा? 2 मेल गैमेट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे शेडिंग से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 3 सेल हो गए। नेक्स्ट पॉलन एलर्जी क्या है? पॉलन एलर्जी की वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, रेस्पिरेटरी एलर्जीज हो सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल क्या है? पार्थेनियम, जिसे हम कैरेट ग्रास बोलते हैं, आपने देखा होगा हर जगह ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एज अ वीट। तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है? पार्थेनियम, और कॉमनली इन्हें कैरेट ग्रास बोला जाता है। तो ये पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है पॉलन ग्रेन का? ये बहुत ही न्यूट्रिएंट में रिच होता है, बहुत ही न्यूट्रिएंट होता है। इसको पॉलन टैबलेट्स की तरह भी यूज करते हैं और फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज करते हैं। क्लेम टू इम्प्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस। पॉलन जो होते हैं वो एथलेटिक परफॉर्मेंस को भी इंक्रीज करते हैं। पॉलन वायबिलिटी देखते हैं। शॉर्ट वायबिलिटी, पॉलन की जो वायबिलिटी है वो किसी किसी प्लांट्स में शॉर्ट होती है, वो है राइस या वीट, उनमें 30 मिनट्स ही होती है। लॉन्ग वायबिलिटी जो है पॉलन की वो होती है रोजेसिया फैमिली में, लेग्यूमिनोसी में, सोलेनियोसी में, और सोलेनियासी में सेवरल मंथ्स के लिए होती है पॉलन की वायबिलिटी। पॉलन बैंक क्या होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट, पॉलन बैंक है, तो अब यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पॉलन ग्रेन को स्टोर करेंगे, ठीक है, जैसे कि सीड बैंक होते हैं, तो वैसे ये पॉलन बैंक है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करेंगे। कैसे स्टोर करेंगे? पॉलन ग्रेन को यहाँ पे लिक्विड नाइट्रोजन गैस में स्टोर करते हैं, किस टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसका यूज क्या है पॉलन बैंक का? फिर बाद में ये क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज होते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलन बैंक पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं लिक्विड नाइट्रोजन गैस में -196 डिग्री सेल्सियस पे। ये टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट होता है, गैस भी इंपॉर्टेंट होता है, ओके। और इसका यूज क्या है? क्रॉप ब्रीडिंग में ये यूज होते हैं, ओके। अब नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन एंड एंडोस्पर्म। ये सब मैंने, इनके जो कुछ टर्म्स है वो सब मैंने कल आपको फर्स्ट चैप्टर में करवाया था, बट ये कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स है जो बच गए थे, तो वो मैं करवा रही हूँ और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डबल फर्टिलाइजेशन और एंडोस्पर्म क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ये डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स का यूनिक प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट। डबल फर्टिलाइजेशन किसका प्रॉपर्टी है? वो भी यूनिक, वो है एंजियोस्पर्म्स का। एंजियोस्पर्म्स को फ्लावरिंग प्लांट्स भी बोलते हैं। कैसे इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला गया? क्योंकि इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप को बोलते हैं सिंजामी और दूसरे स्टेप को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। सिंजामी में क्या होता है? जो मेल गैमेट होता है और एग, उनका फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ों का, 2 गैमेट्स का फ्यूजन हो रहा है और इनके फ्यूजन से क्या फॉर्म होगा? जाइगोट। तो एग और मेल गैमेट फ्यूज होके क्या बनाएंगे? जाइगोट। इस प्रोसेस को सिंजामी बोलते हैं। नेक्स्ट में आता है ट्रिपल फ्यूजन। नाम से पता चल रहा है यहाँ पे फ्यूजन होगा 3 के बीच में, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा मेल गैमेट, फिर उसके बाद 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो ऐसे 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट 3 हो गए, तो इसलिए इसको बोला है ट्रिपल फ्यूजन। यहाँ पे फ्यूजन हो रहा है 3 गैमेट्स के बीच में, मेल गैमेट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई के बीच में। अब इनके गैमेट सिंजामी के फ्यूजन से क्या फॉर्म हुआ? गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन के फ्यूजन से क्या होगा? ये फॉर्म करते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है, जिसे PEN भी बोलते हैं, कई बार फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ PN? PN की जो प्लॉइडी होती है वो कितनी होती है? 3N। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ? सिंजामी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स देख लेते हैं फ्यूजन के, ठीक है। प्रोडक्ट और प्लॉइडी क्या है? सिंजामी में जाइगोट फॉर्म होता है, उसकी प्लॉइडी 2N होती है। ट्रिपल फ्यूजन में PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म फॉर्म होता है, उसकी प्लॉइडी होती है 3N। डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। सेंट्रल सेल जो है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएंगे, PEC बन जाएंगे। फिर ये PC जो है वो एंडोस्पर्म में फिर डेवलप हो जाएगा। PC का होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स क्या होते हैं? पोस्ट फर्टिलाइजेशन मीन्स अब फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद के इवेंट्स को पोस्ट फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के पहले के प्रोसेस को, पहले के इवेंट्स को प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स बोलते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होगा? मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन के बाद के इवेंट्स हो गए पोस्ट। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या आता है? एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट होगा, ओवरी जो फ्रूट में। तो ये जो सारे हैं वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, ओके। एंडोस्पर्म क्या होता है? ये एक न्यूट्रिटिव टिश्यू है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूट्रिटिव टिश्यू? दैट इज एंडोस्पर्म। ये प्लॉइडीज के ट्रिप्लॉइड विद 3EN। इसका डेवलपमेंट कैसे होता है? जो PEN होते हैं, जो कि 3N होते हैं, उनका रिपीटेड माइटोसिस होता है और एंडोस्पर्म टिश्यू फिर फॉर्म होते हैं। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होते हैं? PEN अंडरगो रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स। जो PEN है उसका कंटिन्यूसली रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स होता है, जिसकी वजह से और इसमें कोई भी सेल वॉल जो है वो फॉर्म नहीं होता है। इसकी वजह से क्या होता है? बहुत सारे फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म होते हैं। ये देखो, ऐसे साइटोप्लाज्म में वो प्रेजेंट है फ्री न्यूक्लियाई, इसलिए इसको फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला है। और कैसे फॉर्म होगा? PEN जो है उसका रिपीटेड न्यूक्लियर डिवीजन होगा। एग्जाम्पल देख लो, जैसे कोकोनट वाटर जो है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोकोनट वाटर इज अ फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब आता है सेलुलर एंडोस्पर्म क्या होता है? इसमें सेल वॉल जो है वो फॉर्म होंगे अराउंड द न्यूक्लियाई। फ्री वाले में न्यूक्लियाई के अराउंड सेल वॉल फॉर्म नहीं हुए थे। सेलुलर में सेल वॉल फॉर्म हो गए न्यूक्लियाई के अराउंड। ये देखो इमेज में ये दिख रहा है, सेल वॉल प्रेजेंट है। तो एंडोस्पर्म जो है वो सेलुलर जैसा दिखेगा, सेल जैसा दिखेगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? जो कोकोनट का व्हाइट कर्नल होता है, ठीक है, जिसे हम खाते हैं, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फेट क्या होता है एंडोस्पर्म का? बाद में यूज क्या होता है फ्यूचर में, वो देख लेते हैं। कंप्लीटली कंज्यूम्ड, और ये टाइप यहाँ पे उन्होंने बताया, कंप्लीटली कंज्यूम्ड मींस उसे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं। इसके एग्जांपल से पी, ग्राउंडनट एंड बीन। परसिस्टेंट, इसको एंडोस्पर्मिक सीड्स भी बोलते हैं। परसिस्टेंट मीन कि इसमें एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट होता है उन सीड्स को। उसके एग्जांपल है कैस्टर, कोकोनट, व्हीट, राइस एंड मेज। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है? ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं, विविपेरस होते हैं। विविपेरस मींस कि अपने ऑफ स्प्रिंग्स को बर्थ देते हैं, ओके। सीक्वेंस क्या है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स का? सबसे पहले आता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है? फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का। मेल गैमेट्स को स्पर्म बोलते हैं, फीमेल गैमेट्स को ओवा या एक्स बोलते हैं।
इंसेमिनेशन होता है, इंसेमिनेशन में क्या होता है, स्पर्म्स का ट्रांसफर होता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या होगा, स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होगा जिससे जाइगोट फॉर्म होगा और उसकी प्लॉइडी कितनी होगी, जाइगोट की 2n। फोर्थ स्टेप में होगा ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। जाइगोट जो है वो डिवीजन होगा उसका और वो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म करेगा। इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन में क्या होता है, जो ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ है उसका अटैचमेंट होता है यूटेरस की वॉल से, यूट्रिन वॉल से, इसे बोलते हैं इम्प्लांटेशन। नेक्स्ट में आता है गेस्टेशन। इसमें क्या होता है, जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होता है यूट्रस के अंदर उस पीरियड को बोलते हैं हम गेस्टेशन, ठीक है, जो कि 9 मंथ्स का होता है ह्यूमन में। फिर नेक्स्ट में आता है लास्ट में पार्टुरेशन। इसका मतलब होता है बेबी का डिलीवरी। तो ये स्टेप है, सीक्वेंस है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। प्यूबर्टी क्या होती है, जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स है वो प्यूबर्टी के बाद ही होना स्टार्ट होते हैं, उसे बोलते हैं प्यूबर्टी। मेल वर्सेस फीमेल रिप्रोडक्शन देख लेते हैं। मेल में क्या होता है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और ये ओल्ड एज पे भी कंटिन्यू करता है। फीमेल में क्या होता है, ओवम का जो प्रोडक्शन है वो बर्थ से पहले स्टार्ट हो जाता है। ओव्यूलेशन जो है वो प्यूबर्टी तक कंटिन्यू करता है और 50 इयर्स के बाद ये स्टॉप हो जाता है। इस प्रोसेस को मेनोपॉज भी बोलते हैं। ये फ्लो चार्ट है ह्यूमन में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस का। गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, ब्लास्टोसिस्ट, इम्प्लांटेशन, गेस्टेशन एंड पार्टुरेशन। नेक्स्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेल्विक रीजन में। इसमें क्या क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होते हैं, एसेसरी ग्लैंड्स होते हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम में। टेस्टिस जो होता है वो स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है। स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। ये टेम्परेचर को मेंटेन करता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। मतलब ये स्क्रोटम का फंक्शन क्या होता है, ये मेंटेन करेगा बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर से कम होगा टेम्परेचर इसका, ओके, ठीक है। और ये क्यों जरूरी है, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए जरूरी है। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। साइज क्या होता है, टेस्टिस का लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर होता है, वेट 2 to 3 सेंटीमीटर होता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स क्या होते हैं, हर टेस्टिस में 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं, 1 से 3 सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो पर लोब्यूल होते हैं। और जो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये साइट है स्पर्म प्रोडक्शन का। स्पर्म कहाँ फॉर्म होता है, सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में। सेल्स कौन से प्रेजेंट होते हैं, स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल्स भी बोलते हैं इसको। इसका मियोसिस होगा और ये स्पर्म फॉर्म करते हैं। सर्टोली सेल्स, ये सब हम बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से सेल्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है सर्टोली सेल्स। सर्टोली सेल्स का फंक्शन क्या होता है, ये जो डेवलपिंग जर्म सेल्स होते हैं उनको नरिश प्रोवाइड करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरस्टिशियल सेल्स क्या होते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को लेडिक सेल्स भी बोलते हैं। और इनका नाम क्यों है इंटरस्टिशियल सेल्स, क्योंकि ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में प्रेजेंट है। और ये क्या सिक्रीट करते हैं, एंड्रोजन्स, जो कि टेस्टिकुलर हार्मोन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है मेल एक्सेसरी डक्ट देख लेते हैं। पाथवे क्या है स्पर्म का, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में स्पर्म फॉर्म हो रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो है वो साइट है स्पर्म प्रोडक्शन का। तो सबसे पहले रेटा टेस्टिस में जाएगा, फिर वासा इफ्रेंशिया में, देन एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, देन इजैकुलेटरी डक्ट, देन यूरेथ्रा एंड उसके बाद यूरेथ्रल मिएटिस, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन क्या होता है मेल एक्सेसरी डक्ट्स का, ये स्टोर करता है स्पर्म्स को और ट्रांसपोर्ट करता है स्पर्म को। 2 फंक्शन होते हैं मेल एक्सेसरी डक्ट्स के, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म्स। नेक्स्ट है अदर पार्ट्स देख लेते हैं। एपिडिडमिस क्या होता है, ये पोस्टीरियर साइड ऑफ टेस्टिस पे लोकेटेड होता है। ये क्या करता है, ये स्पर्म को स्टोर करता है और मैच्योर करता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पर्म जो है वो कहाँ पे स्टोर होगा और कहाँ पे मैच्योर होगा, वो है एपिडाइडमिस में। यूरेथ्रा क्या है, एक्सटेंड होता है यूरिनरी ब्लैडर से थ्रू पेनिस, ओपन होता है आउटसाइड की तरफ यूरेथ्रल मेटस के थ्रू। पेनिस क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, ये रेक्टाइल टिश्यू कंटेन करता है और इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। ग्लैंड्स पेनिस क्या होते हैं, लार्ज टर्मिनल पार्ट होता है पेनिस का। फोर स्किन या प्रीप्यूस क्या होता है, लूज फोल्ड ऑफ स्किन दैट कवर्स द ग्लैंड्स पेनिस। एक्सेसरी ग्लैंड्स कौन से होते हैं, ये सेमिनल वेसिकल्स होते हैं जो कि पेयर्ड में होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड होता है, ये भी पेयर्ड में होता है। सेमिनल प्लाज्मा, ये ग्लैंड सिक्रीशन से फॉर्म होता है और सेमिनल प्लाज्मा में क्या क्या होते हैं, फ्रक्टोज होता है, कैल्शियम होता है एंड एंजाइम्स होता है। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है, ये पेनिस को लुब्रिकेट करता है। सो ये स्पर्म का पाथवे जो हमने पढ़ा, सबसे पहले सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, फिर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल से जाएगा रेटा टेस्टिस में, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट्स, ओविडक्ट्स को फैलोपियन ट्यूब्स भी बोलते हैं, यूटेरस, सर्विक्स, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटेलिया एंड मैमरी ग्लैंड्स। फंक्शन क्या है इसका, ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, पार्टुरेशन, पार्टुरेशन को बर्थ भी बोला जाता है एंड चाइल्ड केयर। ओवरीज का फंक्शन क्या होता है, ओवरी जो है वो एग ओवम प्रोड्यूस करता है और ये ओवेरियन स्टीरॉयड हार्मोन सिक्रीट करता है। फीचर क्या है,
वन ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डोमेन, लेंथ इसका 2 to 4 सेंटीमीटर होता है, लिगामेंट से अटैच्ड होता है। अब इसके स्ट्रक्चर क्या है, आउटर कवरिंग जो होता है उसे जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं, और जो ओवेरिन का स्ट्रोमा है वो डिवाइड होता है 2 पार्ट्स में, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट और जो मेडुला हो गया वो इनर वाला पार्ट। ओविडक्ट्स फैलोपियन ट्यूब्स किसे बोलते हैं, लेंथ है इसका 10 to 12 सेंटीमीटर। अब इसके कुछ पार्ट्स होते हैं ओविडक्ट्स के। सबसे पहला पार्ट जो है इनफंडिब्यूलम, ये फनल शेप्ड का होता है और इसमें फिम्ब्रियाई प्रेजेंट होते हैं। फिम्ब्रियाई क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है और ये ओवम एग को कलेक्ट करता है आफ्टर ओव्यूलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, फिम्ब्रियाई का फंक्शन क्या है। नेक्स्ट पार्ट है इसका एम्प्यूला, एम्प्यूला सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। उसके बाद आता है इस्थमस, ये सब पार्ट्स हैं ओविडक्ट के, फैलोपियन ट्यूब के। इस्थमस क्या है, नैरो टर्मिनल पार्ट है और ये यूट्रस को ज्वाइन करता है। यूट्रस, उसको वोम्ब भी बोलते हैं, इसका फीचर क्या, सिंगल है, पियर शेप्ड है, लिगामेंट से सपोर्टेड होता है। सर्विक्स नैरो ओपनिंग है यूट्रस का। सर्विक कैनाल क्या होता है, सर्विक कैनाल प्लस वजाइना, ठीक है, सर्विक कैनाल और वजाइना दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेमरी ग्लैंड्स, इसके फीचर्स क्या है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू प्लस फैट होते हैं, इसमें 15 to 20 लोब्स होते हैं, ठीक है। एल्वियोलाई, ये क्या है, एल्वियोलाई क्या है, मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स है। वेरी इंपॉर्टेंट, एल्वियोलाई जो है वो मिल्क सिक्रेटिंग सेल्स होता है और इसमें जो मिल्क है वो एल्वियोलर ल्यूमेन में स्टोर होता है। अब देख लेते हैं मिल्क का पाथवे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मिल्क किस में बना, एल्वियोलाई में, फिर किस में जाएगा, मेमरी ट्यूब्यूल्स में, उसके बाद मेमरी डक्ट्स में, फिर मेमरी एम्प्यूला में, फिर लैक्टिफरस डक्ट में और फिर निपल में। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ मिल्क। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, इसे स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं क्योंकि ये मेल में है। गैमेटोजेनेसिस फॉर्मेशन होता है गैमेट्स का, टेस्टिस फॉर्म करेंगे स्पर्म्स और ओवरी फॉर्म करेंगे ओवम। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो गया, फॉर्मेशन हुआ स्पर्म का, किससे, स्पर्मेटोगोनिया से। कहाँ पे होता है, टेस्टिस के सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में होता है। स्टेजेस देख लेते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आएगा स्पर्मेटोगोनियम, ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होगा और क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इसकी प्लॉइडी कितनी होगी, स्पर्मेटोगोनियम की प्लॉइडी कितनी होगी, 2n। इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 2n होगा, ठीक है। 2n का मतलब क्या होता है कि क्रोमोसोम 46 होंगे और n का मतलब क्या होता है, हाफ होंगे क्रोमोसोम, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स का मियोसिस फर्स्ट होगा, उससे क्या फॉर्म होगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, इससे, ठीक है। अब मियोसिस हो रहा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाएगा, ठीक है, हर में 23 क्रोमोसोम्स रहेगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से फिर फॉर्म होगा स्पर्मेटिड्स और ये कितने होते हैं, 4 इन नंबर, ठीक है, 4 सेल्स होते हैं, मियोसिस सेकंड के बाद फॉर्म होते हैं, 23 क्रोमोसोम्स ईच, ठीक है। स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 23, वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पर्मेटिड्स के बाद क्या फॉर्म होगा, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ का स्पर्म्स भी बोलते हैं। ये स्पर्मेटिड्स से फॉर्म हुआ किस प्रोसेस से, स्पर्मियोजेनेसिस के फॉर्म से। तो स्पर्मियोजेनेसिस क्या हो गया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स थ्रू स्पर्मेटिड्स। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायग्रामेटिक व्यू है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है, ट्रांसफर होता है स्पर्मेटिड्स का स्पर्मेटोजोआ में, स्पर्म्स में। स्पर्मिएशन क्या होता है, रिलीज होता है स्पर्म का फ्रॉम सर्टोली सेल्स इनटू सेमिनिफरस ट्यूब्यूल ल्यूमेन। हार्मोनल कंट्रोल देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस का, हाइपोथैलेमस ये GnRH सिक्रीट करता है जिसे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, और एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो LH और FSH रिलीज करते हैं। LH क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये लेडी सेल्स पे एक्ट करता है और एंड्रोजन्स के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। एंड्रोजन्स क्या हो गए, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे आप देख लो एंड्रोजन जो है उसका फंक्शन क्या है, ये स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करेगा। नेक्स्ट है FSH, इसका क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, ये सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है। ये लेडी सेल्स पे करा था LH, FSH सर्टोली सेल्स पे एक्ट करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रीशन ऑफ फैक्टर्स जो कि रिक्वायर है स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनियम आएगा, उसमें प्लॉइडी कितनी होती है, 2n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स 2n 46, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा, 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होंगे, उनकी प्लॉइडी कितनी होगी, n एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। फिर मियोसिस सेकंड होगा, 4 स्पर्मेटिड्स फॉर्म होंगे, उनकी प्लॉइडी होगी n, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23। उसके बाद होगा स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, फिर उस स्पर्मियोजेनेसिस से फॉर्म होंगे 4 स्पर्म्स जिनकी प्लॉइडी कितनी होगी ऑफ n और उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक मेल गैमेट होता है, मतलब स्मॉल होता है साइज में, कवर्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडल पीस एंड टेल। ये देखो आप, ये हेड है, ये वाला पार्ट नेक है, ये मिडल पीस आता है और ये जो है टेल लाइक स्ट्रक्चर है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हेड क्या है। हेड में हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, मीन्स उनमें क्रोमोसोम नंबर 23 होगा। एंटीरियर पार्ट जो हेड का वो एक्रोजोम से कवर होता है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला ऐसे वाला, ये एक्रोजोम है और ये हेड है। एक्रोजोम क्या होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो ओवम के फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं,
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्रोसोम क्या होता है, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं। फिर मिडल पीस क्या होता है, मिडल पीस में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये क्या करता है, इसका फंक्शन क्या होता है मिडल पीस, स्पर्म के मिडल पीस का। अब इसमें नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है तो ये एटीपी फॉर्म करेगा, एनर्जी फॉर्म करेगा, और वो एनर्जी कहाँ पे यूज होती है, स्पर्म के मूवमेंट में वो एनर्जी यूज होती है। ओके, टेल का पार्ट क्या है, टेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मोटिलिटी, मूवमेंट के लिए। टेल इनको मूवमेंट में हेल्प करेगा और ये हेल्प करता है स्पर्म को ओवम तक पहुंचने में। ह्यूमन इजैकुलेट क्या है, नंबर ऑफ स्पर्म्स 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स पर इजैकुलेशन। नॉर्मल फर्टिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एटलीस्ट 60% स्पर्म जो है वो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और 40% स्पर्म्स जो है वो विग्रस मोटिलिटी शो करना चाहिए। ठीक है, स्पर्म का मैचुरेशन क्या होगा, अब स्पर्म कहाँ पे बनता है, सेमिनिफरस टिब्यूल से। ठीक है, सेमिनिफरस टिब्यूल्स में बनता है तो स्पर्म्स जो रिलीज होंगे सेमिनिफरस टिब्यूल से, उसके बाद क्या होगा, सिक्रेशन होगा कुछ इसेंशियल फैक्टर्स का जो कि स्पर्म की मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए जरूरी है। तो वो कौन से हैं, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स। तो ये कुछ पार्ट्स हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो कि जरूरी है, जो कि फैक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं स्पर्म के मैचुरेशन एंड मोटिलिटी के लिए। नेक्स्ट है सीमेन, ये क्या है, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, इन दोनों को, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, सीमेन का फ्लूइड पार्ट होता है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है स्पर्म के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। सेमिनल प्लाज्मा क्या हुआ, फ्लूइड पार्ट हुआ सीमेन का, और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा और ट्रांसपोर्ट मीडियम प्रोवाइड करेगा स्पर्म के लिए। हार्मोनल कंट्रोल देख लेते हैं, एंड्रोजन जिसे टेस्टोस्टेरोन भी बोलते हैं। मेन फंक्शन क्या है इसका, मेल एसेसरी डक्ट्स और मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, तो आप ये सीक्वेंस याद रखना कि क्या सीक्वेंस होता है स्पर्म के स्ट्रक्चर का। सबसे पहले हेड आता है, फिर मिडल पीस आता है, फिर टेल आता है। ठीक है, और हेड के ऊपर आता है एक्रोसोम। अब oogenesis देख लेते हैं। oogenesis क्या होता है, ये फॉर्मेशन होता है फीमेल गैमेट का जो कि ओवम है, एग है, ये ओवरीज में होता है और ये फीटल एम्ब्रियोनिक लाइफ में ही स्टार्ट हो जाता है। oogonia क्या है, ये फीमेल गैमेट मदर सेल है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम ही फॉर्म हो जाता है ये, और ये अबाउट मिलियंस प्रेजेंट होते हैं फीटल ओवरी में। नो न्यू oogonia फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ, पर बर्थ के बाद कोई भी न्यू oogonia फॉर्म नहीं होता है। प्राइमरी oocyte क्या होता है, oogonia एंटर करते हैं मियोसिस फर्स्ट में और अरेस्टेड होते हैं प्रोफेज फर्स्ट पे, इसे प्राइमरी oocyte बोला जाता है। प्राइमरी फॉलिकल क्या होते हैं, प्राइमरी oocyte जो है वो सराउंड हो जाएगा एक सिंगल लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से और प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करेंगे। बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं प्यूबर्टी होने से पहले। प्यूबर्टी में सिर्फ 60,000 से 80,000 जो प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं वो एक हर ओवरी में रहते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, प्राइमरी फॉलिकल जब सराउंडेड होंगे मोर ग्रैन्युलोसा सेल से और थीका लेयर से, फिर इसे बोलेंगे सेकेंडरी फॉलिकल। टर्शरी फॉलिकल क्या होता है, टर्शरी फॉलिकल में एक फ्लीट फील्ड कैविटी होता है जिसे एंट्रम बोलते हैं। थीका जो है वो डिफरेंशिएट हो जाएगा थीका इंटरना में एंड थीका एक्सटर्ना में। ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, उसे बोलेंगे टर्शरी फॉलिकल। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन देख लेते हैं क्या है, प्राइमरी oocyte जो है वो अपना कंप्लीट करेगा मियोसिस फर्स्ट और उससे क्या प्रोडक्शन होगा, लार्ज सेकेंडरी oocyte और फर्स्ट पोलर बॉडी, और दोनों की प्लॉइडी NN होगी, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23 होंगे दोनों में। इंपॉर्टेंट क्या है इसका, डिवीजन जो है यहाँ पे अनइक्वल है। सेकेंडरी oocyte जो है वो रिसीव करता है मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म एंड न्यूट्रिएंट्स। ग्राफियन फॉलिकल क्या होते हैं, ये मैच्योर फॉलिकल है, फॉर्म्ड होता है टर्शरी फॉलिकल से। जोना पेलोसिटा क्या है, ये न्यू मेम्ब्रेन जब सेकेंडरी oocyte के को सराउंड कर लेते हैं उसके अराउंड, उसे बोलते हैं जोना पेलोसिडा। फिर आता है ओव्यूलेशन क्या है, इसमें क्या होता है, ओव्यूलेशन मीन्स की रिलीज ऑफ ओवम। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है उसका रप्चर होगा, ब्रेक डाउन होगा और सेकेंडरी oocyte का रिलीज होगा ओवरी से। ठीक है, सेकेंडरी oocyte को हम ओवम भी बोलते हैं। फ्लो चार्ट है नीट के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले oogonia आएगा जिसकी प्लॉइडी 2n होगी, फिर प्राइमरी oocyte फॉर्म होगा। ठीक है, उसकी प्लॉइडी 2n होगी, फिर प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म होगा, प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होगा, फिर टर्शरी फॉलिकल फॉर्म होगा। ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में क्या होगा, एंट्रम होंगे, फिर मियोसिस फर्स्ट होगा उसका, उससे सेकेंडरी oocyte फॉर्म होंगे और फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्म होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, ग्राफियन फॉलिकल आएगा, फिर ओव्यूलेशन होगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये सब सीक्वेंस पूछते हैं। नेक्स्ट है मेमोरी, कैसे आप इसको लर्न करोगे वो देख लेते हैं। oogonia, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल एंड देन ओव्यूलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या होता है, रिप्रोडक्टिव साइकिल होता है फीमेल प्राइमेट्स का। एवरेज ड्यूरेशन क्या होता है, 28 to 29 डेज। मिनार्च हम किसको बोलते हैं, फर्स्ट जो मेंस्ट्रुएशन होता है प्यूबर्टी पे उसे मिनार्च बोलते हैं। मिनोपॉज क्या बोलते हैं, ये मेंस्ट्रुएशन जब परमानेंटली रुक जाता है उसे बोलते हैं मिनोपॉज, और ये अराउंड 50 ईयर्स में होता है।
फेजेस देख लेते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। सबसे पहला फेज आता है मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि डे 1 से डे 5 तक हो सकता है। यहाँ पे मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है 3 to 5 डेज के लिए ये हो सकता है। किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन होता है एंडोमेट्रियम एंड यूट्रस के ब्लड वेसल्स का। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये सिर्फ तभी होगा जब ओवम फर्टिलाइज नहीं होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज, ये डे 6 से डे 13 तक होता है। इसमें ओवरी जो है प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करते हैं और ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होगा। नेक्स्ट है यूट्रस। यूट्रस में क्या होगा, एंडोमेट्रियम जो है वो रीजेनरेट होगा। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो यूट्रस का इनर वॉल होता है उसे एंडोमेट्रियम बोला जाता है। इसमें जो हार्मोन्स है जैसे कि FSH वो इंक्रीज हो जाएगा, LH इंक्रीज हो जाएगा और एस्ट्रोजन इंक्रीज हो जाएगा। फंक्शन क्या है इसका, फॉलिकुलर ग्रोथ और एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन। फिर थर्ड स्टेप आता है ओव्यूलेटरी फेज, ये डे 14 पे होगा। इसमें LH जो है वो सर्ज हो जाता है, मतलब LH जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसका सडन से राइज हो जाता है, सडन पीक हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। सडन पीक LH का किस में होता है, इसे LH सर्ज बोलते हैं और ये ओव्यूलेटरी फेज में होता है। रिजल्ट क्या होता है, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होने लग जाते हैं और ओव्यूलेशन हो जाता है, रिलीज होता है ओवम का। ओव्यूलेशन जो होगा वो अराउंड 14th डे होता है। ल्यूटियल फेज क्या है, ये डे 15 से 28 के डे में हो सकता है। कॉर्पस लुटियम क्या करता है, ये फॉर्म्ड होता है फ्रॉम रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल से। इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फंक्शन क्या है, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करेगा और यूट्रस को प्रिपेयर करता है इम्प्लांटेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, एंडोमेट्रियम मेंटेन होगा, प्रेगनेंसी बिगिन होगा और मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, कॉर्पस लुटियम डीजेनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाएगा, एंडोमेट्रियम ब्रेक हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाएगा और न्यू साइकिल बिगिन हो जाएगा। हार्मोन का समरी देख लेते हैं। FSH क्या है, स्टिमुलेट करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को। LH क्या है, ये ओव्यूलेशन को कॉज करता है, इसे LH सर्ज बोलते हैं। LH का अमाउंट जब बढ़ जाता है उसे LH सर्ज बोलते हैं। एस्ट्रोजन क्या करते हैं, ये एंडोमेट्रियम को रीजेनरेट करते हैं और प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये एंडोमेट्रियम को मेंटेन करता है। ये मेमोरी ट्रिक है MFOL। द फेजेस क्या है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, पहला आएगा M से मेंस्ट्रुअल, देन फॉलिकुलर, O से ओव्यूलेटरी, देन L से लुटियल। ओके, और यहाँ पे डे लिखा है। M जो होगा डे 1 to 5, फॉलिकुलर वाला डे 6 to 13 और ओव्यूलेटरी डे 14 एंड जो ल्यूटियल फेज है वो 15 to 28। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन क्या होता है। इंसेमिनेशन क्या होता है, सीमेन रिलीज होता है वजाइना में ड्यूरिंग द कॉइटस और इस प्रोसेस को इंसेमिनेशन बोलते हैं। पाथ क्या होता है स्पर्म का, वजाइना से सर्विक्स में जाएगा, सर्विक्स से यूट्रस में जाएगा, उसके बाद एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कहाँ पे होता है, वो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे होता है, एम्पुलरी रीजन में होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगा, एम्पुलरी रीजन में होगा, एम्पुला में होगा। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होगा, स्पर्म और ओवम के फ्यूजन को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो स्पर्म है वो ओवम के पास पहुंचना चाहिए, ठीक है। फिर रोल क्या होता है जोना पेलोसिडा को, स्पर्म जो है वो जोना पेलोसिडा पे बाइंड करेगा। इससे क्या होगा, जो एडिशनल स्पर्म है उसकी एंट्री जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री को ब्लॉक होने के प्रोसेस को पॉलीस्पर्मी ब्लॉक बोलते हैं। और ये किसकी वजह से होता है, जोना पेलोसिडा पे जब स्पर्म बाइंड करेगा। रोल क्या होता है एक्रोसोम का, एक्रोसोम के जो एंजाइम है वो हेल्प करते हैं स्पर्म को पेनिट्रेट करने के लिए, किसको किसको, जोना पेलोसिडा को और प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवम को, ओके। फिर होता है कंप्लीशन होता है मियोसिस सेकंड का, सेकेंडरी oocyte जो है वो कंप्लीट करेगा मियोसिस सेकंड और क्या प्रोड्यूस होता है, हैप्लॉइड ओवम जिसे oocyte भी बोलते हैं और सेकेंडरी पोलर बॉडी। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, फ्यूजन होगा स्पर्म न्यूक्लियस का और ओवम न्यूक्लियस का, इससे फॉर्म होगा जाइगोट। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं जाइगोट में, 40x, 2n होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, फीमेल क्या होगा, अगर XX होगा जितने भी ओवा है वो X क्रोमोसोम कैरी करेंगे। मेल में क्या होता है, XY होता है, 50% स्पर्म X कैरी करते हैं, ठीक है, और 50% स्पर्म जो है वो Y कैरी करते हैं। रिजल्ट क्या होता है, अगर X स्पर्म X ओवम से फ्यूज होता है तो उससे XX फॉर्म होता है जो कि फीमेल होती है। अगर Y स्पर्म X ओवम से कंबाइन होगा, फ्यूज होगा, तो उससे क्या होगा, ऑफस्प्रिंग XY मेल फॉर्म होगा। सेक्स जो है बेबी का वो डिटरमाइंड होता है फादर से, वेरी इंपॉर्टेंट। मदर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द बेबी, फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ बेबी, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लीवेज क्या होता है, रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट का। अब इसमें सीक्वेंस क्या है क्लीवेज का, जाइगोट होगा, फिर 2 सेल्स आएंगे, फिर 4 सेल्स आएंगे, फिर 8 सेल्स आएंगे, फिर 16 सेल्स आएंगे। ब्लास्टोमेयर्स क्या होते हैं, सेल्स जो क्लीवेज के टाइम फॉर्म हुए उसे ब्लास्टोमेयर्स बोलते हैं। मोरुला क्या होता है, वो एम्ब्रियो जिसमें 8 से 16 ब्लास्टोमेयर्स होते हैं उसे मोरुला बोलते हैं। उसके बाद आता है ब्लास्टोसिस्ट। ये क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट जो है वो मोरुला से फॉर्म होगा और इसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रोफोब्लास्ट एंड आईसीएम को इनर सेल मास भी बोलते हैं। ट्रोफोब्लास्ट क्या है, ये आउटर सेल लेयर है और ये एंडोमेट्रियम से अटैच होता है, क्या ये देखो ये जो दिख रहा है। इनर सेल मास क्या होता है, ये एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। फिर आता है इम्प्लांटेशन, इसमें क्या होता है, एम्बेडिंग होता है ब्लास्टोसिस्ट का एंडोमेट्रियम में, ठीक है। जब ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम में जाके
इम्बेड होंगे उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। प्रोसेस क्या है, ट्रोफोब्लास्ट जो होगा वो एंडोमेट्रियम से अटैच हो जाएगा और जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रिन वॉल में इम्बेडेड हो जाएगा और इम्प्लांटेशन की वजह से प्रेगनेंसी होती है। नेक्स्ट है फ्लो चार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले क्या होगा, इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट फॉर्म होगा जिसमें 2n होगा, क्लीवेज होगा, फिर उससे 2, 4, 8, 16 ब्लास्टोमेर्स फॉर्म होंगे, ब्लास्टोमेर से मोरुला फॉर्म होंगे, फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म होंगे, फिर उनका इम्प्लांटेशन होगा, देन प्रेगनेंसी होगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, फर्टिलाइजेशन का साइट क्या होता है, वो एम्पुलरी साइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। सबसे पहले देखते हैं प्लेसेंटा क्या होता है। प्लेसेंटा कैसे फॉर्म होता है, कोरोनिक विलई प्लस यूट्रिन टिश्यू, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्लेसेंटा। कोरोनिक विलई किसका होता है, फीटल का टिश्यू होता है, और यूट्रिन टिश्यू किसका होता है, ये मैटरनल टिश्यू होता है, ओके। तो ये दोनों मिलके बनाते हैं प्लेसेंटा। ये स्ट्रक्चर और फंक्शनल कनेक्शन होता है मदर और फीटस के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रक्चर और फंक्शनल कनेक्शन क्या होगा फीटस और मदर के बीच में, वो है प्लेसेंटा। फंक्शन क्या होता है प्लेसेंटा का, ये O2 और न्यूट्रिएंट्स को सप्लाई करता है टू द फ्यूटस और जो CO2 और वेस्ट को रिमूव भी करता है फीटस से, ठीक है। सारा फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करना, ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना फीटस को, और फीटस के पास से CO2 को भी बाहर निकालना, वो प्लेसेंटा का काम है। खाना देना, रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स देना और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को निकालना बेबी से, वो सारा प्लेसेंटा का काम है। इसलिए इसको बोला गया स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। नेक्स्ट आता है अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, ये कनेक्ट करता है प्लेसेंटा एंड फीटस को और हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदर और फीटस के। प्लेसेंटा एज अ एंडोक्राइन टिश्यू, प्लेसेंटा को एंडोक्राइन टिश्यू भी बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है HCG। HCG मीन्स ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन्स एंड प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। प्रेगनेंसी स्पेसिफिक कुछ हार्मोन्स कौन से हैं जो सिर्फ प्रेगनेंसी में ही रिलीज होते हैं, वो है HCG, HPL एंड रिलैक्सिन। हार्मोन्स जो इंक्रीज हो जाते हैं प्रेगनेंसी के टाइम वो है एस्ट्रोजन्स, प्रोजेस्टेरॉन, कॉर्टिसोल, प्रोलैक्टिन एंड थायरॉक्सिन। फंक्शन क्या है प्रेगनेंसी हार्मोन्स का, फीटल के ग्रोथ को सपोर्ट करना, प्रेगनेंसी को मेंटेन करना और जो मेटाबॉलिक चेंजेस है मदर में उसको लाना। जर्म लेयर्स फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, एक्टोडर्म फॉर्म होगा जिसे आउटर लेयर बोलते हैं। अब ये एक्टोडर्म जो है वो नर्वस सिस्टम और स्किन एपिडर्मिस को फॉर्म करता है, किसके, ये हम बेबी की बात कर रहे हैं। उसके बाद आता है एंडोडर्म, एंडोडर्म को इनर लेयर भी बोलते हैं। ये क्या फॉर्म करेगा, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की लाइनिंग और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की लाइनिंग। मीजोडर्म, ये क्या होता है, मिडल लेयर होता है। मिडल लेयर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको बोला है मीजोडर्म, मिडल लेयर। ये क्या फॉर्म करता है बेबी में, मसल्स, बोन्स, ब्लड वेसल्स एंड किडनी फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर फॉर्म्स विच ऑर्गन, ओके। स्टेम सेल्स क्या होता है, ये इनर सेल मास में प्रेजेंट होता है स्टेम सेल, और ये ऑल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को फॉर्म कर सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेम सेल कहाँ प्रेजेंट होता है, इनर सेल मास में, और इसका यूज क्या है, ये सारे टिश्यूज और ऑर्गन्स को प्रोड्यूस कर सकता है, ओके। कुछ नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कुछ फैक्ट देख लेते हैं। लेन्यूगो क्या होता है, ये फाइन बॉडी हेयर होता है जो अपीयर होता है बाय 24 वीक्स या 6 मंथ्स में, ठीक है। लेन्यूगो फाइन बॉडी हेयर, ओके। नेक्स्ट फीटल डेवलपमेंट देख लेते हैं कैसे होता है, ठीक है, क्या उसका प्रोसेस होता है, सीक्वेंस क्या होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे फर्स्ट मंथ में हार्ट फॉर्म होगा, दूसरे मंथ में लिम्स एंड डिजिट्स होंगे, अपीयर होंगे। 12 वीक जिसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं, उसमें जो मेजर ऑर्गन्स है वो फॉर्म्ड होंगे और जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया है वो डेवलप हो जाएगा। 5th मंथ में फर्स्ट फीटल का मूवमेंट फेल्ट होता है, फील होता है। हेयर जो है वो हेड पे अपीयर होते हैं। 24 वीक में फिर क्या होता है, 24 वीक को एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो बॉडी है वो कवर हो जाती है फाइन हेयर से और इसे लेन्यूगो बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। लेन्यूगो क्या होता है, जो बॉडी होता है फीटस का वो फाइन हेयर से कवर हो जाता है, उसे बोलते हैं लेन्यूगो। किसमें होता है ये, 24 वीक में। आईलिड्स सेपरेट हो जाएंगे, आई लैशेस फॉर्म हो जाएंगे। 9 मंथ्स में क्या होगा, फीटस जो है फुली डेवलप्ड होता है और रेडी होता है बर्थ के लिए। नेक्स्ट है पार्टूरेशन एंड लैक्टेशन। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है, ये ड्यूरेशन होता है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, जो कि कितना होता है, 9 मंथ्स के अराउंड होता है, 280 डेज। पार्टूरेशन क्या, ऐसे हम चाइल्ड बर्थ भी बोलते हैं। ये डिलीवरी होता है फीटस का फ्रॉम द यूट्रस, दिस इज कॉल्ड एज द पार्टूरेशन। कॉज कैसे होता है, ये ट्रिगर्ड होता है कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म से। अब मैकेनिज्म क्या है पार्टूरेशन का, सबसे पहले आता है फुली डेवलप्ड फीटस जो है और प्लेसेंटा दोनों ही सिग्नल सेंड करते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या होता है, माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाता है और इसे हम बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप 3 में क्या होता है, उसके बाद मैटरनल जो पिट्यूटरी है वो रिलीज करेगी ऑक्सीटोसिन। उसके बाद ये जो ऑक्सीटोसिन है वो स्ट्रॉन्ग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो ऑक्सीटोसिन का फंक्शन क्या होता है, जो ये यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगा,
ओके। उसके बाद क्या होगा, स्टेप 5 में जो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टिमुलेट करेगा ताकि और ज्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज हो। इसे बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, जिसमें मोर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। उसके बाद क्या होता है, बेबी जो है वो एक्सपेल्ड हो जाएगा थ्रू द बर्थ कैनाल, और इस प्रोसेस को पार्टुरेशन बोलते हैं। और स्टेप 7 में क्या होता है, प्लेसेंटा एक्सपेल्ड होगा डिलीवरी के बाद। तो प्लेसेंटा जो है वो बेबी के डिलीवरी के बाद एक्सपेल्ड होता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये। मैकेनिज्म क्या है पार्टुरेशन का, वो है ये। अब आते हैं हार्मोन्स कौन से यूज्ड होते हैं, वो हार्मोन्स कौन से हैं जो लेबर को इंड्यूस करते हैं, वो है ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन। ठीक है, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं ताकि वो लेबर पेन्स को इंड्यूस कर सकें या स्ट्रेंथन कर सके। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये लेबर को इंड्यूस करने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है लैक्टेशन। ये क्या होता है, प्रोडक्शन और सिक्रीशन होता है मिल्क का बाय मैमरी ग्लैंड्स। कब, मैमरी ग्लैंड्स जो है वो डिफ्रेंशिएट होते हैं प्रेगनेंसी के टाइम। मिल्क प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रेगनेंसी के एंड में। फंक्शन क्या है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है न्यूबॉर्न बेबी को। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट मिल्क जो प्रोड्यूस होता है इनिशियल डेज में आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये फर्स्ट मिल्क होते हैं जो इनिशियल डेज में प्रोड्यूस होते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत ही रिच होता है एंटीबॉडीज, और वो भी कौन सी एंटीबॉडीज, विटामिन ए इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोवाइड करता है। अब ये विटामिन ए जो है वो क्या प्रोवाइड करेगा, पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, जो मदर से बेबी को मिलता है उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलते हैं, और बाद में जो बेबी डेवलप करता है उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जो वो इम्यूनिटी जो बच्चों में पहले से प्रेजेंट है, मदर्स की वजह से प्रेजेंट है, उसे पैसिव इम्यूनिटी बोलेंगे, और बाद में जो इम्यूनिटी डेवलप हुई एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स की वजह से उसे एक्टिव इम्यूनिटी बोलेंगे। तो कोलेस्ट्रॉम जो है वो फर्स्ट मिल्क है, और ये रिच होता है विटामिन ए एंटीबॉडीज में, और ये पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। न्यू बॉर्न को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। तो जो स्टार्टिंग डेज में न्यू बॉर्न को इन्फेक्शन से कौन प्रोटेक्ट करता है, वो है कोलेस्ट्रॉम। इंपॉर्टेंस क्या है ब्रेस्ट फीडिंग का, ये बैलेंस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, मैटरनल एंटीबॉडीज को ट्रांसफर करता है, इम्यूनिटी को एनहांस करता है, और प्रमोट करता है हेल्दी ग्रोथ ऑफ इन्फेंट। ओके, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन बोला जाता है, क्यों? क्योंकि ये यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन को स्टिमुलेट करता है पार्टुरेशन के टाइम। वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्थ हार्मोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। व्हाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द पार्टुरेशन। नेक्स्ट है, अब लास्ट के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब? यूट्रिन फंडस, इस्थमस है, इनफंडिब्यूलम है, एम्प्यूला है। तो ये वाला जो है ये पार्ट नहीं है यूट्रिन फंडस का। Several hormones like HCG, HPL, estrogen and progesterone are produced by, कौन प्रोड्यूस करता है, प्लेसेंटा। अभी हमने किया है ये। द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्टुरेशन इज, ये भी अभी हमने किया है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये भी हमने किया है। कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट मिल्क जो सिक्रेटेड होता है मैमरी ग्लैंड से चाइल्ड बर्थ के बाद, अभी हमने जस्ट किया है, वो है कोलेस्ट्रॉम। प्लेसेंटा कनेक्टेड होता है फीटस से किसके थ्रू, ये भी अभी हमने किया है, अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है, जो माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो फुली डेवलप्ड फीटस जो है इनिशिएट करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे, ये भी अभी हमने किया है, वो उसे बोलते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। ठीक है, ये फुली डेवलप्ड फीटस कॉज इनिशिएट करता है, माइल्ड यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉम रिच होता है किसमें, एंटीबॉडीज में, ये भी अभी हमने किया है। ह्यूमन गेस्टेशन पीरियड जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है, 9 मंथ, ये भी किया है। प्लेसेंटा कैसे एक्ट करता है, एज अ एंडोक्राइन टिश्यू एक्ट करता है, ये भी अभी हमने किया है। क्यों किया है वो भी हमने पढ़ा है अभी। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म चाइल्ड बर्थ के टाइम, इसे क्या बोलते हैं, किसकी वजह से होता है, वो ऑक्सीटोसिन की वजह से, ये भी अभी हमने किया है जस्ट। अब नेक्स्ट चैप्टर करते हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है। डेफिनेशन क्या हुआ, WHO के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, टोटल वेलबींग होना चाहिए, फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के प्रोग्राम्स कौन से हैं? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम है जो कि 1951 में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। इंडिया जो है अमंग द फर्स्ट कंट्री है जिसने लॉन्च किया था नेशनल रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम। RCH प्रोग्राम क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अवेयरनेस क्रिएट करना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर फैसिलिटीज देना और एक रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बनाना। स्ट्रैटेजीज क्या क्या हो सकते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के, अवेयरनेस करना ऑडियो विजुअल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू, गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, NGO के थ्रू, पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू, फ्रेंड्स के थ्रू। सेक्स एजुकेशन क्या है, ये नॉलेज प्रोवाइड करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के लिए। एडोलेसेंस चेंजेस क्या होते हैं, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। एजुकेशन किसके बारे में, बर्थ एंड कंट्रोल मेथड्स के बारे में, जो फैमिली प्लानिंग ऑप्शंस हो सकते हैं। मैटरनल और चाइल्ड केयर करना प्रेगनेंसी के टाइम, ठीक है, मदर की पोस्ट नेटल केयर क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग केयर, ये सारी चीज़ें आती हैं मैटरनल एंड चाइल्ड केयर में। सोशल अवेयरनेस क्या होता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी होना चाहिए मेल एंड फीमेल के लिए, ठीक है। स्मॉल फैमिली नॉर्म होना चाहिए, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए और सेक्स अब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स को प्रिवेंट करना। नेक्स्ट है मेडिकल फैसिलिटीज़।
जो नीडेड है किसके लिए, प्रेगनेंसी, डिलीवरी, एसटीडीएस, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्शंस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम एंड इनफर्टिलिटी। रिक्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज होनी चाहिए, मटेरियल सपोर्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है एमनियोसेंटेसिस को यूज किस लिए करते हैं, डिटेक्ट करने के लिए डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया एंड अदर जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो ये कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिनको डिटेक्ट करने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड को डिटेक्ट किया जाता है फीटल के सेल्स को एनालाइज करने के लिए। सेक्स डिटर्मिनेशन जो होता है बाय एमनियोसेंटेसिस के प्रोसेस से वो लीगली बैंड है इंडिया में। रीजन क्या है, फीमेल फीटिसाइड को प्रिवेंट करने के लिए। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन, इसका पर्पस क्या है, इन्फेंट की मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना और चाइल्ड हेल्थ को इम्प्रूव करना। सहेली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के लिए। किसने डेवलप किया है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI लखनऊ ने। फर्स्ट इंडिजिनस ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो कि मेंशन्ड है NCERT में। कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। 1951 में क्या था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था इंडिया में। सहेली नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है जो इंडिया में डेवलप हुआ है। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स डिटेक्शन के लिए होता है, नॉट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, एमनियोसेंटेसिस को जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डिटेक्शन के लिए किया जाता है। इसमें देख लेते हैं RCH प्रोग्राम क्या होता है। RCH क्या, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम है। ये पॉपुलेशन और ग्रोथ रेट को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और रिडक्शन जो होता है वो ओनली मार्जिनल होना चाहिए। कॉजेज क्या है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के, वो है डिक्लाइन इन डेथ रेट, डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट MMR, डिक्लाइन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट दैट इज IMR, इंक्रीज इन रिप्रोडक्टिव एज पॉपुलेशन। स्मॉल फैमिली नॉर्म क्या है, We two our two, हम दो हमारे दो, और ये अडॉप्टेड क्या है मैनी अर्बन वर्किंग कपल्स ने। लीगल मैरिज एज क्या होता है, फीमेल का 18 ईयर्स, मेल का 21 ईयर्स। ये कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, नेचुरल ट्रेडिशनल मेथड्स, बैरियर मेथड्स, IUD इसे इंट्रायूटेरिन डिवाइस भी बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टेबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 2011 में 7.2 बिलियन था। इंडिया ने 1.2 बिलियन पॉपुलेशन मई 2011 में क्रॉस किया। IUD क्या होता है, इंट्रायूटेरिन डिवाइस होता है। स्मॉल फैमिली नॉर्म जो है मेजर स्ट्रैटेजी है पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप ये भी याद कर लेना, वर्ल्ड पॉपुलेशन 1900 में 2 बिलियन, 2000 में 6 बिलियन, 2011 में 7.2 बिलियन। इंडिया का पॉपुलेशन एट इंडिपेंडेंस पे 350 मिलियन था, 2000 में 1 बिलियन हो गया और मई 2011 में 1.2 बिलियन से भी ज़्यादा था। नेक्स्ट है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स देख लेते हैं। नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड्स होते हैं और इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस होते हैं। नेचुरल मेथड में ये प्रिवेंट होता है ओवम और स्पर्म की मीटिंग को प्रिवेंट करना। पीरियोडिक एब्सटिनेंस क्या होते हैं, इसके मेथड्स पढ़ रहे हैं हम नेचुरल मेथड्स के। इसमें अवॉइड करना कॉइटस ड्यूरिंग डे 10 to day 17 मेंस्ट्रुअल साइकिल के। इस पीरियड को फर्टाइल पीरियड बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। विड्रॉल मेथड कॉइटस इंटरप्टस भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें मेल जो है विड्रॉ करता है बिफोर इजैकुलेशन, इंसेमिनेशन प्रिवेंट होता है इससे। लैक्टेशनल एमनियोरिया क्या होता है, इसे LAM भी बोलते हैं। ये एब्सेंस ऑफ ओव्यूलेशन ड्यूरिंग इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, इफेक्टिव होता है अप टू 6 मंथ्स तक ही, ठीक है। चांसेस जो होते हैं कॉन्सेप्शन के वो बहुत लो होते हैं। इसका एडवांटेज क्या हुआ नेचुरल मेथड्स का, नो मेडिसिन, नो डिवाइसेस, ऑलमोस्ट नो साइड इफेक्ट। डिसएडवांटेज क्या हुआ, हाई फेलियर रेट इसका हो सकता है, ठीक है। बैरियर मेथड क्या है, इसमें प्रिवेंट करना फिजिकल मीटिंग ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ओके, नेक्स्ट है इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। Devices inserted into the uterus through the vagina by trained doctor and nurses। क्या मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स कौन से इंडिया में सुटेबल होते हैं फीमेल्स वांटिंग टू डिले प्रेगनेंसी और स्पेस चिल्ड्रन। टाइप्स कौन से IUDs के, ये है नॉन मेडिकेटेड IUD, इसका एग्जांपल है लिपिस लूप। कॉपर रिलीजिंग IUDs, इसका एग्जांपल है CUT, CU7 एंड मल्टीलोड 375। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हार्मोन रिलीजिंग IUDs कौन से हैं, प्रोजेस्टासर्ट एंड LNG-20। नेक्स्ट है मैकेनिज्म क्या होते हैं IUDs के। ऑल IUDs इंक्रीज फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इन यूट्रस। कॉपर IUDs क्या करते हैं, CU आयंस को सप्रेस करते हैं, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस करेंगे, फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म को भी रिड्यूस करेंगे। तो कॉपर में IUDs में क्या होगा, कॉपर होगा। हार्मोनल IUDs क्या होता है, मेक यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। इसमें क्या किया जाता है, यूट्रस को इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल बनाया जाता है। मेक सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म। प्रीवियस ईयर के कुछ फैक्ट्स है, डे 10 to 17 फर्टाइल पीरियड बोला जाता है मेंस्ट्रुअल का। लैक्टेशनल एमनियोरिया जो है वो सिर्फ इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग में ही एक्ट करता है। कॉपर IUD जो है रिड्यूस करता है स्पर्म की मोटिलिटी को एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को। हार्मोनल IUD जो है वो इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा। लिपिस लूप जो है वो नॉन मेडिकेटेड IUD है, वेरी इंपॉर्टेंट। IUD का फुल फॉर्म भी पूछते हैं, दैट इज इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस। इसमें से मोस्टली जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो ये होता है लैक्टेशनल एमनियोरिया,
और ये इंट्रायूट्रिन डिवाइसेस। ओके, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स देखते हैं, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव में अकेले प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। इसका कैसे यूज करते हैं? टेकन एज टैबलेट्स, पिल्स, टेकन डेली फॉर 21 डेज, स्टार्ट विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, फॉलोड बाय 7 day गैप, मेंस्ट्रुएशन अकर्स, साइकिल रिपीटेड होता है अंटिल प्रेगनेंसी प्रिवेंशन इज डिजायर्ड। मैकेनिज्म क्या है पिल्स का? ये इनहिबिट करता है ओव्यूलेशन को, इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करेगा, सर्वाइकल म्यूकस को अल्टर करेगा और ये रिटार्ड स्पर्म एंट्री, ठीक है, प्रिवेंट करता है स्पर्म की एंट्री को। हाईली इफेक्टिव है, लेसर साइड इफेक्ट है और वेल एक्सेप्टेड है बाय फीमेल से। इसमें क्या है, इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है फीमेल्स के, नॉन स्टेरॉयडल प्रिपरेशन है, once a week pill, very few side effects, high contraceptive value। डेवलप किया था सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, CDRI लखनऊ। इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स क्या होते हैं? इसमें कॉम्पोजिशन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है अकेले या फिर प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों कॉम्बिनेशन में भी हो सकते हैं। इसको इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है और ये या फिर स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। एक्शन क्या होता है? सेम एज ओरल पिल्स, प्रिवेंट करेगा ओव्यूलेशन को, प्रिवेंट करेगा इम्प्लांटेशन को आफ्टर सर्वाइकल म्यूकस, ऑल्टर करेगा सर्वाइकल म्यूकस को। इसका एडवांटेज क्या? इफेक्टिव है फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन देन पिल्स। अब देख लेते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होता है। ये 72 आवर्स ऑफ कोइटस में यूज होना चाहिए और इसमें प्रोजेस्टेरोन भी हो सकता है और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका? प्रिवेंट करता है पॉसिबल प्रेगनेंसी को। सर्जिकल मेथड्स क्या होते हैं? स्टेरिलाइजेशन, इसमें परमानेंट टर्मिनल मेथड होता है कॉन्ट्रासेप्शन का। प्रिंसिपल क्या है? ब्लॉक करना गैमेट के ट्रांसपोर्ट को और फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करना। मेल में इसे बोलते हैं वेसेक्टोमी। इसमें क्या होता है? स्मॉल जो पार्ट होता है वास डिफरेंस का उसे रिमूव किया जाता है और टाई किया जाता है। तो आप वेसेक्टोमी से याद रखना कि ये मेल में होगा और इसमें रिमूवल होगा वास्ट डिफरेंस का। वेसेक्टोमी मींस वास्ट डिफरेंस। और इससे क्या होगा? ये प्रिवेंट करेगा स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को। फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब का स्मॉल पार्ट जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है, और ये ओवम के ट्रांसपोर्ट को प्रिवेंट करता है। हाईली इफेक्टिव होते हैं और रिवर्सिबिलिटी जो होता है वो बहुत पुअर होता है। ओके, MTP को क्या बोलते हैं? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोला जाता है। इसमें इंटेंशनल वॉलंटरी टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का बिफोर फुल टर्म, इसे इंड्यूस्ड एबॉर्शन भी बोलते हैं। MTP अमेंडमेंट एक्ट क्या है 2017 के अकॉर्डिंग? अप टू 12 वीक्स ओपिनियन ऑफ वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर रिक्वायर्ड, मोर देन 12 वीक्स बट लेस देन 24 वीक्स ओपिनियन ऑफ 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स रिक्वायर्ड। ओके, ग्राउंड्स फॉर MTP, रिस्क टू मदर प्रेगनेंसी, थ्रेटन्स करता है मदर की लाइफ को, फिजिकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को। फीटल एबनॉर्मलिटीज क्या है? हाई रिस्क ऑफ सीरियस फिजिकल एबनॉर्मलिटीज और मेंटल एबनॉर्मलिटीज। क्यों MTP किया जाता है? अनवांटेड प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर में, कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स में, प्रेगनेंसी MTP इंडिया में लीगलाइज्ड हुआ था 1971 में। पर्पस क्या है इसका? इलीगल अबॉर्शंस को रिड्यूस करना, मैटरनल मोर्टेलिटी को रिड्यूस करना और मैटरनल मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करना। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इसे STI भी बोलते हैं। STI का फुल फॉर्म है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, VD वेनरल डिजीज, RTI रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन। कॉमन STIs क्या है? गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्पिस, क्लैमाइडियासिस, जेनिटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV एड्स। ओके, मोड्स क्या होते हैं ट्रांसमिशन का? सेक्सुअल रूट होता है और नॉन सेक्सुअल रूट्स कौन से होते हैं? इन्फेक्टेड निडल्स शेयर करना, कंटेमिनेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करना, इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन से या मदर टू फीटस ट्रांसमिशन से, स्पेशली हेपेटाइटिस B एंड HIV। क्यूरेबिलिटी क्या होता है? कंप्लीटली क्यूरेबल है अगर जल्दी डिटेक्ट हो जाए तो। वो कौन से गोनोरिया, सिफिलिस, क्लैमाइडियासिस, ट्राइकोमोनियासिस and genital warts. Not completely curable hepatitis B, genital herpes and HIV AIDS. High risk age 15 to 24 of years. Infertility क्या होता है? Inability of a couple to produce children. Okay. Causes physical disorders, congenital defect हो सकता है, disease, drugs, ठीक है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैसे होता है? डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एट इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स। इफ करेक्शन इज नॉट पॉसिबल, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज आर देयर, दैट इज ART। IVF ET क्या होता है? ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम्स होते हैं। IVF क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है। इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लेबोरेटरी कंडीशन में किया जाता है, ठीक है। इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, इन विवो मतलब बॉडी के अंदर। तो IVF मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, लैब कंडीशन में होगा। प्रोसीजर क्या होगा? ओवम लेंगे वाइफ या डोनर से, स्पर्म फ्रॉम हस्बैंड या डोनर, फर्टिलाइजेशन इन लेबोरेटरी, जाइगोट और जो एम्ब्रो होगा फिर उसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट इज जिफ्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट और एम्ब्रो जो है अप टू 8 ब्लास्टोमेयर्स उसे ट्रांसफर किया जाता है इनटू द फेलोपियन ट्यूब। IUT क्या होता है? इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर होता है। इसमें एम्ब्रो जो होता है 8 ब्लास्टोमेयर्स से ज्यादा उसे यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं। GIFT क्या है? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर है। इसमें डोनर ओवम जो है वो ट्रांसफर होता है फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर फीमेल।
सुटेबल है, फीमेल कैन नॉट प्रोड्यूस ओवा, फीमेल कैन सपोर्ट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर सकती बट फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सकती है। नेक्स्ट है ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। सिंगल स्पर्म जो है वो डायरेक्टली ओवा में इंजेक्ट किया जाता है, इस रिजल्ट क्या होता है, एम्ब्रियो जो है लेबोरेटरी में फॉर्म होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन AI, ये यूज होता है मेल अनेबल टू इंसेमिनेट फीमेल, वेरी लो स्पर्म काउंट होता है जब प्रोसीजर क्या है, सीमेन फ्रॉम हस्बैंड और डोनर आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। IUI क्या, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, सीमेन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है डायरेक्टली इनटू द यूट्रस। नेक्स्ट है एडॉप्शन, लीगल एडॉप्शन इज परमिटेड इन इंडिया, वन ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव्स फॉर पेरेंटहुड। ओके, ये फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए, ये पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सब फुल फॉर्म में करवा चुकी हूँ, पर आपको वन वर्ड में रिवाइज करना है तो आप ये देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखा है। अब नीट के कुछ प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स देख लेते हैं। IVF प्लस ET टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, जिफ्ट 8 ब्लास्टोमेयर्स तक, IUT 8 ब्लास्टोमेयर्स, गिफ्ट ट्रांसफर ओवम इनटू फैलोपियन ट्यूब, ICSI डायरेक्ट स्पर्म इंजेक्शन टू ओवम, IUI सीमेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू यूट्रस। ठीक है, अब क्वेश्चंस कर लेते हैं प्रीवियस ईयर के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, तो वो इसमें आता है वाउट्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ये है IUD। इसमें आपको लिस्ट मैच करना है। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी जो है वो सर्जिकल मेथड होता है, कॉइटस इंटरप्टर है जो वो नेचुरल मेथड होता है, सर्वाइकल कैप्स जो होते हैं वो बैरियर मेथड होते हैं, सहेली जो है वो ओरल मेथड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंट्रायूटेराइन डिवाइस, that is Saheli. Which statement about IUDs are correct? Copper ion suppress sperm motility, yes. Copper ion suppress fertilizing capacity of sperm, yes. IUD increase phagocytosis of sperm, yes. All are correct. Okay. ये कुछ मोस्ट रिपीटेड नीट टॉपिक्स है इस चैप्टर से। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कौन से होते हैं, ART, ठीक है, जिसमें ये सारे आते हैं, वो भी मैंने आपको करवाया। MTP और एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, STS क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स क्या होते हैं, कोलोस्टोम और लैक्टेशन क्या है, पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन क्या होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।